तो दोस्तों दोस्तों मैंने अपनी पहली क्लास ली थी, उसको मैंने खत्म किया था। तो उससे आगे अब जो है कंटिन्यू करते हैं। और तो हम इसमें एक्वा पार्क स्थापित जो देखा था। अब आगे का ये जो ग्राफ, क्रांति के लिए अधिक आवंटन। 2025 में 2023-24 का बजट एस्टिमेट 2025 करोड़ है। और 24-25 का बजट एस्टिमेट 52 नहीं 2003 है। पीएम सुख क्रांति के लिए अधिक आवंटन 25 करोड़ है। तो पीएम करण उद्यम विकास योजना के लिए अधिक आवंटन 2023-24 का बजट एस्टिमेट 40 करोड़ रुपए है। और 2024-25 800 भारतीय अर्थव्यवस्था का निष्पादन। तो जहां जीडीपी का प्रतिशत के रूप में करंट अकाउंट डेफिसिट 2014 में फाइनेंशियल ईयर 2000 ये लगभग 1.5 से और के बीच आने को है। ये फिर बेरोजगारी की दर को कम करना है। में बेरोजगारी भारत में 3.2% रह गई। आगे सकल अग्रिमों के में सकल पीए को 14 में 3 और जो 2018 काफी ज्यादा हो गया 2 और में घट करके के रूप में हो गया है। आगे डिजिटल लेन देनों 2018 में ये जो 0 से 4,000 के मध्य था। और फिर ये 2019 में बढ़ा, 2021 में बढ़ा, 22 में, 23 में और 2024 में ये बढ़ करके यह 12 नजदीक
तो ये लगभग जो है 14,000 करोड़ तक, यानी 12,000 करोड़ से औसत मासिक सकल घरेलू में वृद्धि है, उसमें वृद्धि हो रही है। और वो वृद्धि क्या है? यह वृद्धि जो है 0 लाख करोड़ के मध्य थी, और ये बढ़ते फाइनेंशियल ईयर 1 1 हो गई है, 9 के आसपास पहुंची थी, घट गई थी ये 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021 में। उस सब फिर आगे हेडलाइन, तो 2014 जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है वह वर्तमान में 2024 में तो 5% का अनुमान है। कराधान सुधारों की प्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले 10 वर्ष की वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स से अधिक वृद्धि हुई है। विवरण दाखिल 4 गुना बढ़ी है। तेज रिफंड साधन समय 93 दिवस कम होकर 10 दिवस, 93 दिवस होता था, वह मासिक सकल जीएसटी संग्रहण, सकल जीएसटी संग्रहण 2 गुना बढ़ 1.66 करोड़ उपभोक्ताओं का राज्य राजस्व की कर वायंसी 0.72 के बाद की अवधि में 1 हो गई है। उपभोक्ता लागत और अधिकांश वस्तु कमी। जीएसटी के बारे में तो 94% उद्योग पारगमन को जीएसटी में पारगमन मानते हैं कि जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला इष्ट वर्ष 2019 में आया। इंग्लैंड कंटेनर डिपो में 47% की गिरावट आई है, ये और बंदरगाहों में 27% की। कर प्रस्ताव कराधान में संपदा निधियों, पेंशन निधियों में कतिपय करहित
2024 को कुछ आईएफएससी यूनिटों को दी जा रही कर 31 प्रत्यक्ष कर मांग से छूट 10 तक की और वित्त वर्ष 11 से लिए 10,000 तक छूट है। एक की आशा है इससे को बनाए रखा गया है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष घरेलू कंपनियों के लिए 7 लाख रुपए तक है, उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ये एक छोटा सा जो है इसमें ग्राफ बना हुआ है कि रुपया कहाँ से आता है सरकार के पास, और नीचे ये बना हुआ है कि रुपया कहाँ जाता है। इस प्रकार यदि हम ये देखें कि इसको 1 रुपया मान लें तो इसमें जो है हमारा ये उधार और अन्य देयताओं में 28% जाता है, यानी 28 पैसे मान लीजिए इसको। कर भिन्न प्राप्तियां इसमें मान लीजिए 7% परसेंटेज को 7% को इसको मान लीजिए 7 पैसा, और कर भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां 1%, 1 पैसा, और सीमा शुल्क में 4%, जीएसटी एवं अन्य कर 18%, कारपोरेशन कर 17%, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क इसमें 5% जाता है, और आयकर जो है ये इसमें 19%। तो उधार और अन्य देयताओं से 28% रुपया आता है, कर भिन्न प्राप्तियों से 7% आता है, ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां 1% हैं, सीमा शुल्क 4% प्राप्त होता है, जीएसटी एवं अन्य कर 18% आता है, कारपोरेशन कर यहां से 17% प्राप्त होता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5% और आयकर से 19%। इस प्रकार सर्वाधिक सरकार की प्राप्तियां उधार एवं अन्य देयताओं से होता है जो कि 28% है, और सबसे कम प्राप्तियां ये कर भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों से है, कर भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों से सबसे कम है। तो ये सर्वाधिक है। और सबसे कम है। आगे अब रुपया कहाँ जाता है, तो इसमें जो है ब्याज भुगतान में 20% रुपया जाता है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं इसमें 8% जाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सब्सिडी में 6%, और डिफेंस यानी रक्षा में 8%,
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और वित्त आयोग एवं अन्य का अंतरण जो ट्रांसफर होता है वह 8% होता है। करों और शुल्कों में राज्य का कितना भाग है? 20% राज्यों का। अन्य व्यय 9% और 4% जो है पेंशन में। इस प्रकार सरकार का सर्वाधिक खर्च ब्याज और भुगतान में जाता है, 20%। सबसे ज्यादा खर्च इसी में होता है। और जो सबसे कम खर्च है, वह सबसे कम खर्च जो होता है वो होता है पेंशन में, 4%। और ये सबसे कम। अगला है, मंत्रालयों को कितना रुपया दिया गया है? रक्षा मंत्रालय को 6.2 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, 6.2 करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इनको जो है 2.78 करोड़ रुपया। रेल मंत्रालय को 2.55 करोड़ रुपया। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2.13 करोड़ रुपया, 2.13 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। रक्षा मंत्रालय 6.2 लाख करोड़, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय 2.78 लाख करोड़, रेल मंत्रालय 2.55 लाख करोड़, और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2.13 लाख करोड़। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपया आवंटित हुआ है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.68 लाख करोड़ रुपया आवंटित हुआ है। संचार मंत्रालय, इनको 1.37 लाख करोड़ रुपया आवंटित हुआ है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपया आवंटित हुआ है। आगे प्रमुख स्कीमों के लिए सरकार का आवंटन। तो जो प्रमुख स्कीमों में मनरेगा के लिए 2023-24 में 60,000 रुपया आवंटित हुआ था, जो बढ़ा करके 86,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय, इसके लिए जो है 23-24 में 7200 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था, जो इसको बढ़ा करके 2024-25 के लिए 7500 करोड़ रुपया कर दिया गया है। फिर आगे उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना, इसके लिए 23-24 में 4600 यानी 4645 करोड़ आवंटित हुआ था, जो 24-25 में 6200 करोड़ रुपया कर दिया गया है बढ़ा करके। फिर सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण परितंत्र के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम, और इसमें जो है 3000 करोड़ रुपया 2023-24 में आवंटित किया गया था, और 24-25 में ये बढ़ा करके 6,903 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ऊर्जा ग्रिड
सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए कितना आवंटित हुआ है? 2023-24 में 4,970 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था, जो अब बढ़ा करके इसका 2 गुना हो गया है, लगभग 8,500 2024-25 के लिए। फिर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन NHM नेशनल हरित NGHM नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM 2023-24 के लिए 297 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था, जो 24-25 के लिए बढ़ा करके 600 करोड़ रुपया कर दिया गया है। प्राप्तियां और व्यय क्या है, कितना है? तो जो 2022-23 का एक्चुअल है वह 23.8 लाख करोड़ रुपया है राजस्व प्राप्तियों में, और यही जो 24-25 का बजट एस्टिमेट है उसके लिए ये 30 लाख करोड़ रुपये का है। इसी प्रकार पूंजीगत प्राप्तियां, ये राजस्व प्राप्तियां और ये पूंजीगत प्राप्तियां, तो इसमें जो 2022-23 का एक्चुअल है वह 18.1 लाख करोड़ है। अब वो 2023-24 का जो बजट एस्टिमेट था उसमें 18.7 लाख करोड़ हो गया था, जो घट करके अब 2024-25 का बजट एस्टिमेट है 17.6 लाख करोड़ रुपया है। आगे राजस्व व्यय, तो 2022-23 में एक्चुअल राजस्व व्यय 34.5 लाख करोड़ रुपया है, और यह बढ़ते बढ़ते 24-25 का बजट एस्टिमेट जो है 36.5 लाख करोड़ हो गया है। प्रभावी पूंजीगत व्यय, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये जो है 22-23 का एक्चुअल व्यय है 10.5 यानी 10.5 लाख करोड़ और ये फ्लक्चुएट होते हुए 23-24 का जो एस्टिमेट बना है वह 15 लाख करोड़ का है। तो दोस्तों ये रहा अपना जो है अंतरिम बजट, और तो बजट की ये क्लास जो है अब पूरी होती है। आप लोग इसको जो है देखिए, कमेंट करिए, जो कमियां हो वो बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी जो इसमें कुछ स्कीमों की जो चर्चा है तो एक मैं लिस्टिंग उसकी बना के फिर से जो है एक वीडियो इसका बना दूंगा। तब तक आप लोग इसको देखिए। ओके, थैंक यू।